जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं ये हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये पेपर की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को जानते हैं, आप सभी को पता होगा जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। अगर जो दोस्तों बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का पूछ ले दोस्तों तो उनके कौन से हैं, थियोफ्रास्टस। कौन है दोस्तों, थियोफ्रास्टस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का आधार, भौतिक आधार है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जीवन का हमारा भौतिक आधार क्या है, जीवद्रव्य। यानी कि दोस्तों जीवद्रव्य नहीं रहेगा तो सारी कोशिकाएं क्या होंगी, मर जाएंगी, और इंसान की या जानवर की दोस्तों क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है कि कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो आपको पता होगा सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने। अब दोस्तों कहाँ से पता लगाया था, कार के छोटे टुकड़े में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था दोस्तों। अब वो जो कोशिकाएं थी, इन्होंने जो कोशिकाएं देखी थी वो कौन सी कोशिकाएं थी, मरी हुई कोशिकाएं थी। और कहाँ देखा था, कार के छोटे टुकड़े में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, यानी कि पावर सेंटर या पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे ऊर्जा गृह या विद्युत गृह कुछ भी कह के आप कह सकते हैं, बुला सकते हैं दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चौथे का क्या हो गया आंसर सही, ए। अब दोस्तों जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी रचना पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से विभेदित करती है। यानी कि वो कौन सी रचनाएं हैं जो पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति आप सभी जानते हैं कि सेल वॉल जो है ये किस में पाई जाती है, केवल प्लांट कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में तो कतई नहीं पाई जाती है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, ये भी किस में पाया जाता है, ये भी पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब इस क्लोरोफिल की सहायता से दोस्तों पौधे क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो सेंट्रियोल है दोस्तों, ये भी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये तीनों जितनी भी संरचना है दोस्तों ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक जो है क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो ये कौन सा है, लाइसोसोम, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों, ये जो थैली होती है ये फट जाती है और जितने आसपास की कोशिकाएं हैं सबको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो आप सभी को पता होगा कि डीएनए के बारे में जो द्विगुणित कुंडली का पता जो उनको लगाया था दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने, यानी कि इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों जो आरएनए होता है, आरएनए का क्या कार्य होता है, आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। लेकिन जो डीएनए का कार्य है दोस्तों ये क्या करता है, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। दोस्तों ये गुण जो अनुवांशिक रहता है दोस्तों, उस एक अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए पाया जाता है। तो दोस्तों आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है दोस्तों कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में कहाँ है, तो दोस्तों ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आरएनए पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, मेंडल को। दोस्तों मेंडल ने क्या किया था, अनुवांशिक का पता लगाने के लिए कौन से पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का। दोस्तों ये हाई स्कूल में आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 23 जोड़े। अब दोस्तों इसमें 23 जोड़ा तो दिया ही नहीं है, तो यानी कि 23 जोड़े मतलब 23 गुणे 2 कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 46। तो कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 46। मनुष्य में कितने, 46 पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मनुष्य में अनुवांशिक रोग कौन से है। वर्णांधता जो है दोस्तों, ब्लाइंडनेस, ये भी अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया, ये भी अनुवांशिक रोग है। और टनर सिंड्रोम जो है, ये भी अनुवांशिक रोग है। तो दोस्तों यानी कि तीनों अनुवांशिक रोग है। तो क्या हो गया इसका, ये सभी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब। दोस्तों कब लड़का पैदा होगा, जब गुणसूत्र XY होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों जो हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, कहीं पे कट जाता है तो वहाँ से रक्त का बहना बंद नहीं होता, यानी कि कट जाने के बाद दोस्तों रक्त बहता ही रहता है। तो वो किसके लक्षण है दोस्तों, हीमोफीलिया के। तो यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों जीन क्या है, डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। अब दोस्तों डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये अनुवांशिकी की एक इकाई है, ये भी सही है इसका। और यह गुणसूत्र पर स्थित रहता है। तो दोस्तों जो डीएनए है वो गुणसूत्र पे पाया जाता है, और डीएनए ही क्या है, जीन की इकाई है। तो यह गुणसूत्र पर स्थित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। तो ये आप सभी को पता होगा कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो किया था हरिगोविंद खुराना ने किया था। दोस्तों ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या किया था, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक नाम क्या है। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक नाम है दोस्तों चार्ल्स डार्विन, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो दोस्तों अनुवांशिक प्रयोग के लिए जो मेंडल थे उन्होंने किस पौधे का चयन किया था दोस्तों, मटर के पौधे का चयन किया था। और मटर का वनस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। मटर का वनस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। तो दोस्तों जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिनको रोग होता है दोस्तों, उनमें किस रंग की पहचान नहीं की जा सकती, लाल व हरा रंग की। यानी कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है दोस्तों, वो लाल व हरा रंग के पहचान नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संघ के जंतुओं को जीवद्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। तो जो है दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे